जय श्री राम मित्रों। और आगे के श्लोकों को हम पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। तो यहाँ पर दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। प्रश्न उठता है, द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया? उत्तर है कि द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्नि वैश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद शस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से उन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र शास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। अब प्रश्न उठता है, भीष्म कौन थे? तो भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये द्यो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चय महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, शम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता,
स्पष्टवादिता, साहस, ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ पितृ भक्ति और गुरु सेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक युद्ध किया। तदनंतर शरशय्या पर बड़े बड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। अब प्रश्न उठता है, कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव के प्रभाव से कुंती की कुंवारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले आया और इनकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया। ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुषेण रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र विद्या सीखी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। इसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातिनी अमोघ शक्ति प्रदान की। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। अब प्रश्न आता है, कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी थे। इनकी बहन का नाम कृपि था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादव आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं। इसलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषण लगाया गया है। अब प्रश्न आता है, अश्वत्थामा कौन थे? तो इसका उत्तर है कि अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्र शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े ही धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई बहलीक के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे।
इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए। ये महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। तथा और एव इन दोनों अवयव पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। अन्य और च का अर्थ है भी, मदर्थ है मेरे लिए, त्यक्त जीवितः अर्थात जीवन की आशा त्याग देने वाले, बहवा मतलब बहुत से, शूरा का अर्थ है शूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणा का अर्थ है अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित, युद्ध विशारदा का अर्थ है युद्ध में चतुर। अर्थात दुर्योधन कहते हैं कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? तो इससे पूर्व शल्य, भगदत्त, भाली, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं लिए गए। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। तो ये श्लोक संख्या 9, 8 और 9 की व्याख्या थी, जिसमें दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं की प्रशंसा करते हैं, उनके नाम बताते हैं। आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम।